मित्रों नमस्कार। आप सब तस्लीमा नरसिंह को तो जानते ही होंगे। थोड़े दिन पहले की बात है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में अपने हिप रिप्लेसमेंट की बात करी थी, जो कि गलत इम्प्लांट की वजह से वो आज भी सफ़र कर रही हैं। ये डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी कह करके बात टाल दी जाती है। अस्पताल आज के युग में केवल मॉडर्न मेडिसिन के नाम पे पैसा कमाने का काम हो रहा है। ऐसा इंडिया न्यूज़ पर आने वाले अर्धसत्य में दिखाया भी गया, जिसमें हिमांशु सिंघल नाम के व्यक्ति का बेटा, जो कि थोड़े दिन का था, 2 या 2.5 साल का, उस बच्चे को डायरिया हुआ और वो मैक्स हॉस्पिटल ले गया। मैक्स हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको पैसा कमाने के लिए ऐसी दवा दी गई कि उसको डायरिया बढ़ जाए। उससे ये पूछा गया कि क्या इसका हेल्थ इंश्योरेंस आपके फैमिली का है। अब आप देखिए जरा, हेल्थ इंश्योरेंस का हॉस्पिटल कैसे कमाई का अपना धंधा बना लेते हैं। जब आप हॉस्पिटल अपने मरीज को या स्वयं लेके जाते हो बीमार व्यक्ति का इलाज कराने के लिए, तो सबसे पहला प्रश्न होता है, क्या इसका हेल्थ में इंश्योरेंस है। अगर है तो बिल कैसे बनता है और कैसे बढ़ता जाता है, ये कोई नहीं जानता। हिमांशु सिंघल ने मैक्स हॉस्पिटल में अपने बच्चे को ले गए, चूँकि डायरिया था। डायरिया कंट्रोल करने के बजाय उन्होंने उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया कि बढ़ जाए, और तकलीफ बढ़ने के बाद सीवियर होता गया। उससे पैसे भी लिए गए, लाखों की का बिल उसे दिया गया उस व्यक्ति को, और अंततः उस बच्चे की मृत्यु होगी। ये क्या था? पैसा कमाने का धंधा या इलाज करने का तरीका? आप बहुत सारे अपने आसपास अस्पताल देखेंगे जिनकी कंप्लेन, मैं खुद चिकित्सक हूं तो मेरे पास इस तरह की कंप्लेन आती है कि वहां गया था, इतना पैसे लग गए। अब बात आती है कि हम करें क्या। देखिए, हमारे भारत में 4 चिकित्सा पद्धतियां हैं: आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और यूनानी। इस देश की विडंबना ये है, इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र में जो ऐसे सेंसिटिव हैं कि जहां रिसर्च होता है, जहां खोज होती है, जहां भविष्य तैयार होता है, उसमें भी आरक्षण है। उन बच्चों को आरक्षण दिया जाता है जो बच्चे कम नंबर पाते हैं। यहाँ पहली चीज़ तो ये नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र में आरक्षण को बिल्कुल हटा देना चाहिए, वहाँ काबिल बच्चों को ही रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना चाहिए कि एलोपैथिक चिकित्सा जान तो बचा लेती है, पर इलाज किसी भी एक रोग का नहीं है। नॉट अ सिंगल रोग मतलब डिसीज। सर्जरी इज द नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्ट, इज द टेक्निक। और ऐसी स्थिति में
हम सब भ्रमित हैं। वो नागरिक, हर किसी व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि हम किस तरह स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए हमें उन चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानना होगा कि कौन सी चिकित्सा पद्धति में किस तरह का इलाज होता है और कौन सा दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट करती हैं, कौन सी दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। अगर आप क्रॉनिक डिसीज़ का इलाज कर रहे हैं, इमरजेंसी नहीं है, नो डाउट एलोपैथी के पास जान बचाने की टेक्निक बहुत अच्छी है और उन्हें सिखाया भी यही जाता है कि प्रिवेंट लाइफ फर्स्ट। पर डिसीज़ एक भी ठीक नहीं होती है, नहीं कर पाते हैं। तो बात आती है कि डिसीज़ को ठीक होने के लिए कहाँ जाए। सामान्यतः दो प्रकार की और चिकित्सा पद्धतियां हैं जो डिसीज़ को ठीक करती हैं, आयुर्वेदा और होम्योपैथी। आयुर्वेद का ही पीको वर्जन होम्योपैथी है। तीसरी चौथी चिकित्सा पद्धति है यूनानी, उसमें भी लिमिटेशंस हैं। तो और ये जो आयुर्वेदा और यूनानी का कोर्स करते हैं, मतलब बीएएमएस और बीयूएमएस करते हैं, वो सब के सब एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का ही इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं या उनकी दवाइयाँ करते हैं। तो यूनानी, आयुर्वेदा, मतलब बीयूएमएस, बीएएमएस और बीएमबीबीएस वाले, ये एलोपैथिक चिकित्सा को ही फर्स्ट करते हैं और ट्रीटमेंट में देते हैं। अपने इलाज में इन्हीं की दवाइयाँ, यही दवाइयाँ देते हैं। जो अलग होती है वो होती है होम्योपैथी। होम्योपैथी को चिकित्सा को एलोपैथिक चिकित्सा करने की अनुमति नहीं है, न उनकी दवाइयों को प्रयोग करने की अनुमति है। पर कुछ ऐसे कक्ष हैं जिनको जो करते हैं, ये जो एलोपैथिक दवाइयों को छुप करके इस्तेमाल करते हैं, पर यह गलत है। आपको अपनी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास होना चाहिए। मैं बीओएमएस वालों से और बीएएमएस वालों से, आयुर्वेदा और यूनानी वालों से भी कहता हूँ, पूछता हूँ कि क्या उनको अपनी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास नहीं है जिसको उन्होंने पढ़ा है, जो एलोपैथिक चिकित्सा की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय तक खिलाते हैं। तो ये बीमार होता है बंदा, मरीज बीमार होता चला ही जाता है, अंततः उसकी मृत्यु दयनीय होती है। आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो स्वस्थ होने के लिए जाते हैं, या अस्पताल में जाते हैं तो स्वस्थ होने के लिए जाते हैं। मैंने कोविड में देखा, कोरोना के दौरान जो दवाइयाँ आईं या जो इलाज किए गए, 12-12, 14-14 लाख रुपए कोरोना पे मैंने खुद इलाज किया। मैं एक होम्योपैथी चिकित्सक हूँ और होम्योपैथी दवा देकर के मरीजों को ठीक किया। बताया मुश्किल से खर्चा 1000, 2000, 5000, इससे ज़्यादा तो नहीं आया, और करीब 5000 मरीज के लगभग 2-2500 परिवार को मैंने ठीक किया। हर परिवार से अगर 2 मरीज भी ले लेते हैं तो 5000 मरीज होते हैं जो मैंने ठीक किए, और किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। तो हम ऐसी चिकित्सा पद्धति का चुनाव क्यों ना करें, या वहाँ पर पहले क्यों ना जाएं जहाँ पे हमें लाभ होता। अंततः हम होम्योपैथी में भाग करके आते हैं सब जगह से थकार करके, तो हम इसका उल्टा कर लेना। सबसे पहले आप होम्योपैथी में जाइए, उसके बाद तो आपके पास दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं ही, अगर आप नहीं ठीक होते हैं तो। आपको विश्वास करना होगा। सोचते हैं एक गोली पैरासीटामॉल की 600 mg आप लेते हैं, रिकमेंडेड 400 mg है, पर वो भी सबको नहीं, बच्चों के लिए पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दवाइयों का रिकमेंडेशन होता है एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में। पर आप 600 mg जब खा लेते हो तो आपको ज़रूरत है नहीं, तो आपका लीवर जाएगा, किडनी जाएगा, पैंक्रियास जाएगा, कोई ना कोई आर्गन तो
दिक्कत करेगा, या हार्ट में जाएगा या ब्रेन पे जाएगा। कहीं ना कहीं आपका सिस्टम है, मशीन नहीं है कि पार्ट्स निकाला और बदल दिया। ये एक नेचुरल बॉडी है, इसके अंदर सारी प्रक्रियाएं नेचुरल ही होती हैं और उसे नेचुरल होने का मौका देना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर को स्वस्थ करता बनाता है, आपके सिस्टम को इन्हांस करता है। तो मेरा कथन ये है कि इस बात पर अवश्य विचार करें कि फर्स्ट विजिट हमें किन्हें लेनी है। आपके पास पैसा है। अभी थोड़ी दिन पहले एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ दिखाएं, हार्ट का मरीज है। तो मैंने कहा कि बेस्ट मेरे हिसाब से तो केजीएमसी है। अगर इमरजेंसी है तो वहाँ जाइए। अब प्रॉपर इलाज लेना है, ठीक होना है, तो होम्योपैथी में जाइए। उसने बोला कि मैं केजीएमसी लॉरी नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? बोले वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है और पैसा है हमारे पास, और दूसरा अस्पताल बताइए कोई। मैंने कहा मेदांता है, आपके पास पैसा है। पर मेदांता जाने के बाद भी वो व्यक्ति ठीक होगा? पैसा है, पैसा तो है उसके पास, वो खर्चा करेगा। और जितना पैसा खर्चा करेगा उसके एक चौथाई पैसे में, एक चौथाई से भी कम पैसे में वो होम्योपैथी दवा लेकर के ठीक हो सकता है। ये मैं जानता हूँ। पर उसे विश्वास नहीं, उसे लगता है मेदांता मुझे ठीक कर देगा। पर यह बात भी सही है, वो चिकित्सा पैसा कमाएगा, वो अस्पताल पैसा कमाएगा उससे। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि सीधी सी बात है, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की कोई भी दवाइयाँ बीमारी ठीक नहीं करती हैं। वो आपकी बीमारी को कंट्रोल रखती हैं, जिससे दिखता नहीं है पर अंदर अंदर ही क्षति पहुंचती रहती है। ये चिकित्सक, एलोपैथिक चिकित्सक पद्धति का डॉक्टर भी जानता, फिजिशियन भी जानता है, और वो बहुत संभल करके दवा लेता है। पर जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो उसे पैसा कमाना होता है, तो वो दवाइयों को गलत तरीके से इस्तेमाल भी करता है। शायद ही 5% डॉक्टर ऐसे, 100% में 5% डॉक्टर ऐसे होंगे जो ईमानदार हैं, बेहद ईमानदार हैं, और नियम के तहत ही दवाइयों का सेवन, दवाइयाँ देते हैं, और ये बता देते हैं कि ये दवाइयाँ ज़्यादा मत खाना वरना नुकसान करेगी, अब नहीं दे सकता हूँ। मैंने ऐसे भी चिकित्सक देखे हैं। पर मैं जनमानस को जागरूक करना चाहता हूँ कि उन्हें अपने स्वास्थ्य को खुद ही ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप बहुत पैसे कमा लीजिए, लाखों करोड़ों में आपके पास बहुत पैसे हैं, पर आप बीमार हैं और हेल्दी फूड खा नहीं सकते, तो आपकी पैसे होने का कोई अर्थ नहीं है। सबसे बड़ा धन जो है वो स्वास्थ्य धन है। तो इस स्वास्थ्य को स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको सही चिकित्सा पद्धति का चुनाव करना होगा। तभी आप जा कर के स्वस्थ रहेंगे और संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। और निरोगी होने के साथ साथ आपकी आने वाली जनरेशन, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसीजेज होती हैं, उनको भी होम्योपैथी ख़त्म करता है। तो आप ये भी सोच के रखिए कि हमें पहले जाना। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये जो आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, बहुत ओहदे वाले व्यक्ति हैं, जो अधिकारी वर्ग है, ये भी होम्योपैथी पे विश्वास नहीं करते। ये इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उस चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जानते हैं ये कि ये नुकसान करेगी। जब वो तंत्र, जो तंत्र इस तंत्र को चलाता है, वो तंत्र भ्रमित है, एक एजुकेटेड लर्नेड व्यक्ति, अधिकारी वर्ग, वो भ्रमित है,
तो आम जनमानस तो भ्रमित होगा ही। तो ज़रूरत है इस आईएएस पीसीएस एजुकेटेड प्रोफेसर को समझने की कि वास्तव में है क्या, चिकित्सा है क्या, नेचुरल बॉडी कैसे वर्क करती है। किसी ऑर्गन को काट करके शरीर से निकाल देना ये चिकित्सा नहीं हो सकता, ये इलाज नहीं हो सकता। अगर आपको संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो आपको ट्रीटमेंट लीजिए, आपका ऑर्गन भी बड़ा रहेगा, आपका सिस्टम भी ठीक रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ही करती है। और मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि एलोपैथिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, यूनानी चिकित्सक ये भी होम्योपैथी दवाइयों का प्रयोग करें, खुद के लिए नहीं, पेशेंट को स्वस्थ होने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए। इनका विजन पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, इनका विजन लोगों को स्वास्थ्य देना होना चाहिए। केवल इस बात के लिए नहीं कि हम स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, इस बात के लिए होना चाहिए कि हम लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन दे रहे हैं, स्वस्थ मानव का निर्माण कर रहे हैं, स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और स्वस्थ हमारा भविष्य होगा, फ्यूचर होगा। ऐसी आशा, हमारी पीढ़ी होगी स्वस्थ, ऐसी आशा हमें रखनी चाहिए और इसी के साथ हमें कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।